क्या अब वक्त आ गया है कि मौलिक अधिकारों के रूप में मंदिरों की जगह शिक्षा के मंदिर को संवैधानिक दर्जा मिले और जिसे कभी भी कोई खत्म करने का दुस्साहस न कर सके। जितना दिया है सुन लो, उससे ज्यादा आपने जो यूरिया की बोरी 50 से 40 कर दी, उसमें काट लिया है। उससे ज्यादा आपने जीएसटी में वसूल लिया। आप बताओ ट्रैक्टर पे कितना जीएसटी है, यूरिया पे कितनी जीएसटी है, कीटनाशकों पे कितनी जीएसटी है। जीएसटी के माध्यम से आपने वसूल लिया है। एक हाथ से 1 रुपया देते हो, दूसरे हाथ से 10 रुपए खींच लेते हो किसानों से। अपने चिर परिचित आचार में सांसद आजमगढ़ धर्मेंद्र यादव जी ने ताबड़तोड़ हमला किया और बता दिया कि सरकार जितना देती नहीं उससे ज्यादा वसूलती है। धार्मिकता की भी इतनी अंधी, बहरी और पक्षपाती सोच और दृष्टि कभी भी धार्मिकता का सम्मान नहीं कर सकती, वरना यादवों पर आरोप लगाने से पहले उन्हें सोचना ही पड़ेगा कि भारत की सरजमी पर आध्यात्मिकता उनके बगैर अधूरी है। अध्यात्म जहां से शुरू होता है, अध्यात्म जहां पे अंत होता है, वह यादव जाति नहीं, यादव संस्कृति, संस्कार है, सभ्यता है, भारत की पहचान है। वहाँ पे हमारे यादव भाई बाहुल्य क्षेत्र है और मैं 3.5 सालों से देख रही हूँ कि किस तरीके से, चाहे वो खेत की पगडंडियाँ हो, चाहे वो रोड हो, किस तरीके से वो शारीरिक मेहनत करते हैं, दौड़ते हैं, अपनी ऊर्जा का सही जगह पर इस्तेमाल करके और तैयारी करते हैं। बात यहाँ किसी जाति विशेष की नहीं है कि किसकी भर्तियाँ कर दी गई हैं, चाहे वो कोई भी समाज हो, चाहे वो आपका अन्य यादव छोड़ करके दूसरी बिरादरी हो, चाहे प्रजापति हो, पाल हो, विश्वकर्मा हो। मुझे बड़ा हर्ष होता है कि 3 बेटियां चौहान समाज की, मेरी ही विधानसभा से, एक ही परिवार की, वो वहां पर चुन करके गई, सगी बहनें हैं। और इसके अलावा भी हर समाज के लोग जाते रहे हैं चुन करके, और इसका आपके पास साक्षात जो है आपको प्रमाण मिलेगा कि हर जो विधानसभाएं हैं, हर जिले में आप पुलिस मुख्यालय और हर जगह आप देखिए तो हर जाति के लोग हैं। अगर नहीं चुन के गए होते तो किस तरीके से पहुंचते। हुए जबरदस्ती धर्मांतरण हुआ तो सबसे पहले लाज बचाने वाले गुरु गोविंद सिंह भी हमारे कुल की, उनकी माता भी हमारे कुल की थी। ये ध्यान रहे कि वीर गाथाएं सिर्फ वीरों की गाई जाती हैं। तभी तो हम यादवों के लिए कहा था गुरु गोविंद सिंह ने कि चिड़ियों से जिसने बाज लड़ाए, गिने दांत सिंह शावक के, अरे लपटों में हंस हंस कर नाचे, हम बेटे हैं पावक के। पकड़ मौत के जबड़े, हमने भरवाया उससे पानी, और छोड़ा शत्रु कोई नहीं जिसको याद न आई हो नानी। जिसके दांत नहीं तोड़े जगत में ऐसा कोई नाग नहीं, और जिस पर ताल नहीं छेड़ी जमी पर ऐसा कोई राग नहीं। हम उस पूरब के बेटे हैं जो जन्म सूर्य को देता है, हम उस देश के वासी हैं जिसमें सतयुग और त्रेता है। त्याग तपस्या घूटी में हम माता के हाथ पिया करते, और खुद भूखे रहकर हम औरों के लिए जिया करते। राष्ट्र भक्त यहां फांसी फंदे, हंस हंस कर चूमा करते। अरे देश प्रेम को पुण्य भूमि माने हम ऐसे दीवाने। समाजवादी पार्टी में एक खासियत बड़ी जबरदस्त है कि मारते हैं तो रोने नहीं देते। तेजस्वी यादव जब चुनाव में धांधली की बात कर रहे थे तब यह सम्राट चौधरी उठता है और बोलता है, तू क्या बोलेगा, तेरा बाप तो अपराधी था। तो तुम्हारा बाप जो शौकनी चौधरी था, आरजेडी का नेता हुआ करता था और लालू प्रसाद यादव जी का तलवा सुबह शाम 2 बार चाटा करता था, तो तू क्या बोलेगा? देखिए, योगी साधु है, वो साधु बाबा हैं, उनको मंदिर में रहना चाहिए, वो नेता नहीं है। नेता तो अखिलेश यादव हैं, अखिलेश को सीएम बनना चाहिए हमारी सोच से। पब्लिक में अपना बयान दर्ज करना पड़ा, इसका मतलब स्पष्ट है कि कहीं न कहीं वो बुरी तरह परेशान रही होंगी। वह तो एक पहलू था। दुर्भाग्य का विषय है कि पहले जिस प्रकार से उसको नजरअंदाज करने का प्रयास किया गया और कहीं न कहीं डराने, पुलिस विभाग की ट्रेनर्स के साथ जो अभद्रता किया गया, उनकी निग्न फोटो देखी गई, उनके कैमरे लगाए गए, उनके बाथरूम में कैमरे लगाए गए, ये बेशर्म प्रशासनिक सोच की पराकाष्ठा ही है। तो ये तस्वीर, ये वीडियो साफ दिखा रहे हैं कि अब सरकार के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष ने तगड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी तक ने
तगड़ा विरोध जताया है। एसआईआर को फाड़कर डस्टबिन में फेंक दिया है। इस दौरान विपक्ष की एकजुटता भी खतरनाक देखने को मिली, लेकिन विपक्षी सारी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या अन्य प्रदेशों की विपक्षी पार्टियां जो चाटुकारिता की अपनी राजनीतिक व्यवस्था का, कहानी पर इतिहास का अपनी सिग्नेचर लिख रही, या उनके दुर्भाग्यपूर्ण राजनीतिक इतिहास पर सिग्नेचर है जो उनके राजनीति के खात्मे का कारण भी बनेगा, लेकिन शायद उन्हें अभी समझ नहीं आ रहा। दिला देने वाली सच्ची घटना सामने आई जिसका ताल्लुक 2 दशक पुराना है। अगर इस घटना की सनसनीखेज सच्चाई देश के सामने आएगी तो यही मानिए लोगों की आंखें फटी रह जाएंगी। अमूमन कोर्ट में जब किसी को पेश किया जाता है तो बस उसका चेहरा ढका होता है, लेकिन कर्नाटक की एक अदालत में पेशी के लिए एक शख्स को ऐसे छिपाकर ले जाया गया जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है कि आखिर वो कौन है जिसकी इस कदर पर्दादारी है, जिसके चेहरे और असलियत को इस अंदाज में छुपाकर कोर्ट में पेश किया गया। तो जब आप इस शख्स के दावे के बारे में सुनेंगे और अगर इसका ये दावा सच साबित हो गया तो यकीन मानिए हाल के वक्त का ये देश का सबसे बड़ा दिल दहला देने वाला खुलासा होगा। बड़ा दिल दहला देने वाला खुलासा होगा। कोर्ट में पेशी के बाद इस नकाबपोश शख्स ने मजिस्ट्रेट के सामने बाकायदा अपना बयान दर्ज कराया। बयान दर्ज कराने के बाद इसे कड़ी सुरक्षा में किसी गुप्त स्थान पर ले जाया गया। फिलहाल कर्नाटक पुलिस इसकी और इसके परिवार की पहचान और इसके ठिकाने के बारे में जबरदस्त गोपनीयता बरत रही है। बात के खुलासे के बाद एक सुजाता हो या अन्य बहन बेटियां जिनकी माएं या जिनके अभिभावक या गार्जियन या माता पिता वहां अपनी फरियाद, अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए पहुंच रहे, अब पुलिस अब सुजाता से शुरू किया एफआईआर दर्ज करना। मगर इसके पहले क्या हुआ? इतने सालों के बलात्कारी और खोई हुई बहनों बेटियों के सच का दायित्व ढूंढना किस पुलिस विभाग का था, किस आईबी का था? आईबी किस लिए? क्या आईबी को खत्म नहीं कर दिया जाना चाहिए? क्या उस पुलिस प्रशासन की पूरे लोगों से इतनी हत्याओं की रिकवरी नहीं की जानी चाहिए जो घरों में अय्यासी कर रहे हैं, जिनकी 3 पीढ़ियां अय्यासी कर रही हैं और इन धर्म स्थलों पर बलात्कारियों के कंधों पर बैठकर उनकी पूरी खेती बाड़ी बेचकर रिकवरी की जानी चाहिए। इन मौतों की कीमत जितना भी वसूल हो सके। मुख्यमंत्री एम स्टालिन ने एक बयान दिया कि हम मंदिर नहीं स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, लेकिन मंदिर नहीं बनाएंगे। क्या यह उनका विचार वास्तव में पूरे देश की हर राज्य में लागू होना चाहिए या नहीं? खुद अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आप क्या सोचते हैं। यह धर्मांता के मंदिरों में क्या ज्ञान का मंदिर नहीं ओपन होना चाहिए? क्या श्रीमद् भागवत गीता के अंदर जो वैज्ञानिक आध्यात्मिक तर्क की ज्ञान था उसको हम अपने वैज्ञानिक आध्यात्मिक ज्ञान का व्यवहारिक हिस्सा क्यों न बनाएं? क्यों हम धर्मांता को अपनी ताकत, अपनी मजबूरी, अपनी बेबसी का इतिहास रखते रहे? में एक बोरी थी, उस बोरी में एक इंसानी खोपड़ी थी। सफाई कर्मचारी का दावा है कि जिन सैकड़ों लाशों को उसने दफनाया ये उन्हीं में से एक इंसानी खोपड़ी थी जिसे वो सबूत के लिए लेकर गया था ताकि पुलिस को यकीन हो सके कि वो जो कह रहा है वो सच है। इस शिकायतकर्ता के मुताबिक 19 साल की नौकरी के बाद जब इसके परिवार की एक लड़की के साथ यही सब कुछ हुआ तब डर की वजह से साल 2014 में एक रात ये अपने पूरे परिवार के साथ धर्मस्थला से भाग गया। इसके बाद कर्नाटक से दूसरे राज्य में ये छुपकर और डर कर अपनी जिंदगी बिताता रहा, लेकिन 19 साल पुराना इतिहास इसे जीने नहीं दे रहा था। उसके मुताबिक वो खुद से कब तक भागने की कोशिश करता। उसने एसएसपी को लिखे लेटर में ये लिखा है कि एक ना एक दिन वो लोग उससे खोजकर मार ही डालेंगे, तो उससे पहले वो दुनिया को वो भयानक सच बताना चाहता है।
उसका दावा है कि वो इस मास मर्डर में शामिल तमाम लोगों के नाम सबूत के साथ दे सकता है कोर्ट और पुलिस को यकीन दिलाने के लिए। इस गवाह ने धर्मस्थला के गांव में खुदाई कर वहां से 2 लाशें निकालकर उनकी तस्वीरें भी बतौर सबूत पेश की है। शिकायत पत्र में वो ये भी कहता है कि अगर उसे कुछ हो गया तो भी सच्चाई ना मरे, इसीलिए उसने सारे सबूत सुप्रीम कोर्ट के एक वकील को भी सौंप रखे हैं। लेकिन हैरानी की इस बात को देखिए कि इतनी बड़ी शिकायत के बावजूद कर्नाटक पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली, लेकिन अभी तक तहकीकात शुरू नहीं की है और ना ही उन जगहों की खुदाई शुरू की जहां पर इस गवाह के मुताबिक सैकड़ों लाशें दफन हैं। क्या कांग्रेस सरकार को इस विषय पर एक कठोरतम फैसला और एक प्रशासनिक तंत्र इसमें आईबी की भूमिका के निरीक्षण के लिए भी एक प्रशासनिक जांच की व्यवस्था सुनिश्चित क्यों नहीं की जानी चाहिए? आईबी इतनी स्लो पॉइजनिंग कैसे हो सकती है? ये आईबी का ही फेल्योर है, इसके चलते ऐसे मुकदमे ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं। यदि आईबी अपनी दायित्व को ठीक से निभाए तो इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे मुकदमे एक्सपोज किए जा सकते हैं। नकाबपोश गवाह के सामने आने से जैसे ही पूरे मामले के खोलने की उम्मीदें बढ़ने लगी हैं। सुजाता की मां इंसाफ की आस लिए फिर से धर्मस्थला पुलिस के पास फरियाद लेकर पहुंच गई है। इस बार फर्क साफ नजर आया। धर्मस्थला के एसपी ने सुजाता मिसिंग केस में एफआईआर दर्ज कर जांच का भरोसा भी दिया। कर्नाटक में सुजाता अकेली नहीं बल्कि कई ऐसे नाम हैं जो इंसाफ की गुहार लगा रखे हैं, जिनमें सौजन्या, अनन्या, नारायणा, यमुना, वेदावल्ली, पद्मलता ऐसी सैकड़ों रेप, मर्डर, गुमशुदगी के केसों में से हैं जिनका सच आज तक बाहर नहीं आया है। कर्नाटक में इस जगह ईंट पत्थर से बने कर्नाटक के धर्मस्थला मस्जिद की कहानी तो आपने मैडम की जुबानी सुना। अब जो मैडम ने कहा उसमें आपने अपने आप को कहां पे पाया कि धर्मस्थला जो नाम में ही धर्म छुपा हुआ है, और उस स्थल पर क्या हुआ कि सिर्फ बलात्कार, बलात्कार और बलात्कार, अत्याचार, अन्याय और असहयोग, कहीं पर भी मानवता, इंसानियत और देवत्व की बात की खुशबू भी कहीं नजर आई क्या? यदि नहीं आई तो क्या धर्मस्थला को वास्तव में जिस नजरिए से आम आदमी देखता है वो नजरिया वहां व्यवहारिक जमीन पर उतरता हुआ नजर आता है क्या? जहां पर इतने बलात्कारियों की लिस्ट लगी हो,